दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुराम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगना रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी वर्मामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चालू करें उसके पहले कल का थोड़ा हम रिकैप कर ले, ठीक है ना। तो कल हमने प्रीफेस में पढ़ा था जहाँ कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमारे को इंद्रिय वश में करनी पड़ेगी। इंद्रिय का मतलब है सेंसेस। जब कोई इंद्रिय को वश में कर सकता है तो उसको गोस्वामी कहा जाता है। नहीं तो भक्ति में क्या होगा, बार बार रुकावट आएगी अगर इंद्रिय कंट्रोल नहीं करते। सो जरूरी है कि इंद्रिय को वश में करनी पड़ती है। तो प्रीफेस में श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए रूप गोस्वामी खुद कहते हैं कि कब मुझे उस राधा कृष्ण की सेवा में मुझे भाग लेना मिले। तो राधा कृष्ण की सेवा में भाग नहीं मिलता है अगर हम भक्ति नहीं करते। शुद्ध भक्ति बिना राधा कृष्ण की सेवा पॉसिबल, संभव नहीं है। तो ये है प्रीफेस। तो प्रीफेस से एक शब्द हमने सीखा, कौन सा? गोस्वामी, ठीक है। फिर टेक्स्ट 1 में हमने सीखा कि 6 तरह का वेग का मतलब है अर्ज, फोर्स, जो हमेशा डिमांड करता है, जो उसे रोक सकता है या कंट्रोल कर सकता है, वो गोस्वामी बन सकता है। यहाँ तक कि वो गुरु भी बन सकता है और वो शिष्य भी बना सकता है। जिसमें कहते हैं वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, फिर जीव वेगम, उदर पृष्ठ वेगम, एतान बेतान विषहेत धीर। धीर शब्द यूज किया है। धीर का मतलब है सोबर। और गीता में भी एक श्लोक है जहां धीर शब्द है। किसी को याद है कौन सा श्लोक है? आपको पता है? देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमरम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष ये शरीर का अदल बदल और मृत्यु या जन्म से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको धीर कहा जाता है। तो इसमें भी धीर शब्द का मीनिंग होता है कि जो अब 6 डिमांड्स जो बार बार अर्ज करती है उसको हम कंट्रोल में कर सके। तो किसको याद है पहली कौन सी? बुक को देख के बिना सबसे पहली कौन सी होनी चाहिए? स्पीच, वाचा। वाचा का मतलब वाच। हर किसी को बोलने का शौक होता है, मैं कुछ बोलूं। एग्जाम्पल दिया है फ्रॉग्स, क्या बोलते हैं, मेढक का। और जितना ज्यादा बोलता है उसकी मृत्यु ज्यादा नजदीक होती है। फिर सेकंड आता है मन, वाचो वेगम मनस वेगम। फिर सेकंड आता है मन। मन को वश में रखना है तो मन को भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। तो अर्पण ऐसे नहीं होगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। कृष्ण कथा, जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो कथा जब सुनते हैं तो हमारा मन आहिस्ते आहिस्ते उसमें लग जाता है। समय लगता है मगर फिट हो जाता है। तो दूसरा हुआ मन। फिर तीसरा हुआ क्रोध। क्रोध का मतलब है एंगर। जब एंगर होता है तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। एंगर हो, सीधा एंगर निकाल देते हैं। तो एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि हमको उसका नियम है कि एंगर को कभी भी अपनी सेवा में यूज नहीं करना,
मगर कृष्ण की सेवा में ही यूज करना। अगर कृष्ण का नाम या कृष्ण के विरुद्ध कोई बोले और क्रोध प्रकट करना पड़े, उसमें कोई पाप नहीं है। या कृष्ण के भक्त को के कोई हानि पहुंचाए तो भी हमको सहन नहीं करना चाहिए, तब तो उस समय क्रोधित होना चाहिए। तो क्रोध के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? 2 एग्जाम्पल दिया था, हनुमान जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जब देखा कि नित्यानंद को चोट लगी है तो तुरंत उसने सुदर्शन निकाला, क्रोधित हो गए। कभी भी महाप्रभु क्रोधित नहीं होते, ये पहली बार हुए थे। और हनुमान जी जब रावण राम जी के विरुद्ध बोलने लगा, उस समय वो बहुत क्रोधित हुआ। कहा, उसने क्या कहा हनुमान ने? तुम्हारी लंका जला के जाऊंगा, और जला के गया। तो ये इसको कहा जाता है तीसरा क्रोध। अभी चौथा कौन सा है? जीवा। जीवा का मतलब होता है टेस्ट। हमारी ये जीवा हमेशा मांगती है ये खाना है, वो खाना है, और खाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। रात को 12 बजे भी भूख लगेगी तो हम ढूंढेंगे कहाँ वो खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो जीवा को कैसे कंट्रोल किया जाता है? सिर्फ प्रसाद खाने का, प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं का, तो जीवा कंट्रोल हो जाती है। वो भी राइट अमाउंट। ऐसा नहीं है कि ये आइटम बहुत अच्छा है मैं और खा लूं, बहुत खा लूं। तो जिससे क्या होता है? 5वां अर्च वो है वेट। उधर जब ज्यादा खा लेते हैं तो उसका वेट कहाँ जाता है? जदेंद्रिय पे। तो जदेंद्रिय बहुत एक्टिव हो जाती है। इसलिए खाना कितना चाहिए? मिनिमम, जिससे हमारी शरीर और आत्मा साथ रह सके। ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। तो ये 6 हुआ वेग, वाचो वेगम, मनस वेगम, फिर क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर और उपस्था। 6 इंद्रिय को जो वश में कर सकता है वो क्या कर सकता है? एतान वेगान यो विसहित तीर। ऐसे दुर पुरुष सर्वम अपि मम पृथ्वीम सशिष्यत, पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बना सकता है। अगर ये श्लोक इतना पावरफुल है तो आपको कितने लोग मिलेंगे जिसको जो ये 6 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं? मिलते हैं ऐसे लोग? बहुत कम मिलते हैं, वेरी रेयर। और मिल भी जाते हैं तो कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकते। कंप्लीट कंट्रोल, उसको पता है कि कहाँ मेरी इंद्रिय बिगड़ती है और कहाँ मेरी इंद्रिय को लगाना चाहिए। एक श्लोक बाद में आप पढ़ोगे, नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति उसके कहा जाता है जब ऋषिकेश, कृष्ण का एक नाम है ऋषिक, और इंद्रिय उसी की है। तो जब हमारी इंद्रिय उसकी सेवा में लगी, इसे कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति करनी है तो हमारी सब इंद्रिय उसकी सेवा में लगा देनी चाहिए। देखना है तो उसके बारे में देखना है, सुनना है तो उसके बारे में सुनना चाहिए। प्रभु जी एक भगवद गीता लाओ ना नीचे से। जब सब इंद्रिय कृष्ण सेवा में लग जाती है तो इसको कहा जाता है उत्तम भक्ति। क्योंकि कभी कभी हम मनमानी करते हैं कि नहीं अभी तो मैं कृष्ण भक्त बन गया, मगर कब कौन सी इंद्रिय बिगड़ेगी आपको पता नहीं है। और एक दिन में कोई भी इंद्रिय बिगड़ सकती है और आप भक्ति से छूट जाओगे। इससे सबसे पहला होता है कि इंद्रिय का वेग करना चाहिए। तो आज हम श्लोक नंबर 2 करेंगे, ठीक है। एवरीबडी हैज बुक्स। इंग्लिश में चाहिए किसी को? इधर है एक्स्ट्रा। आपको चाहिए थी विदाउट स्पेक्स इंग्लिश वाचो तुम। अभी पहला था 6 वेग, ठीक है। श्लोक नंबर 2, 6 वस्तु वो होती है, इधर बोर्ड पे भी लिखी है, जो हमारी भक्ति को चौपट कर सकती है। अनफेवरेबल आइटम्स, फेवरेबल अनफेवरेबल, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। तो 6 वस्तु प्रतिकूल है जो हमारी भक्ति में बाधा डाल सकती है। कौन सी है? ये इस श्लोक में है। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह
प्रजल्प नियम आग्रह जन्म संगश्च लोल्यम च सद्भिर भक्ति विनाश्यति। आप पढ़ो हिंदी में। हाँ, ट्रांसलेशन। अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास, अत्यधिक उद्यमी चय तथा प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना, नियम, विधि विधान, आग्रह, अत्यधिक आसक्ति या आग्रह, अत्यधिक अपेक्षा, जनसंघ, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, चय तथा लोल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, चय तथा षड्भी इच्छा के द्वारा भक्ति में सेवा विनश्यति नष्ट हो जाती है। अनुवाद: जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यमी करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो। 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने तरीके से कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले 5 नंबर, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा नंबर 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। 6 वस्तु से भक्ति खराब हो सकती है या हो जाएगी। सबसे पहली है ज्यादा आहार खाना। आहार का मतलब है ईटिंग। खाना जितना है उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी लिखा है कि जितनी भूख लगती है उससे आधा खाना चाहिए। जैसे पेट का वो क्या बोलते हैं, डायग्राम ड्रॉ करे सर्कल, तो हाफ सर्कल खाना होना चाहिए, क्वार्टर पानी होना चाहिए और क्वार्टर हवा होनी चाहिए, तो डाइजेशन ठीक चलेगा। मगर हम पूरा स्टफ कर दे खाने से तो क्या होगा, उसकी असर आंख पे आएगी, सब इंद्रिय पे आएगी। सबसे पहले तो तुम्हारे को नींद आएगी। ओवर ईटिंग सबको एक्सपीरियंस है। क्या होता है ज्यादा खाने से? सीधा ऐसा नींद आएगी, फिर सीधा बिस्तर दिखाएगा, जाके सो जाएंगे, तो भक्ति का समय चला जाता है। ओवर ईटिंग, ओवर कलेक्टिंग। ओवर कलेक्टिंग का मतलब है जितनी धन की आवश्यकता है उतना ही धन कमाना चाहिए, ज्यादा नहीं। लोग बहुत बड़े बड़े प्लान लगाते हैं, मेरे बाद मेरा बच्चा मेरा धन यूज करेगा, क्या बोलते हैं, पीढ़ी, एक पीढ़ी फिर नेक्स्ट पीढ़ी होने। पर शास्त्र लिखता है कि 3 पीढ़ी से कभी भी धन किसी का चला नहीं है, कभी भी नहीं। मिसयूज होता है हमेशा धन। युधिष्ठिर महाराज को भी जब युधिष्ठिर महाराज पूछे कि धन को कैसे यूज करना चाहिए, तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि जवाब देते हैं युधिष्ठिर को, धन है तो यूज करो, ऐसा नहीं कि बैंक में रखो, यूज करो, आनंद से जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और भक्ति में यूज करो या दान में। अगर नहीं करोगे एक समय ऐसा आएगा आप पछताओगे कि मेरे पास धन था मगर मैंने यूज किया नहीं। इसलिए महाभारत में ये सलाह दी गई है कि धन को अच्छी तरह यूज कर। किसको पता है ये धन चला जाएगा। धन चंचल होता है, कभी एक जगह टिकने वाला नहीं है। और अगर आप कितना भी पकड़ में रखो तो कभी कभी सरकार ले लेती है, गवर्नमेंट भी ले लेती है, तब क्या करोगे। इसलिए जब तक है तो यूज करो, मगर अच्छी जगह में, इंद्रिय प्रीति में नहीं। अच्छा खाओ, ऐसा नहीं कि बहुत धन है तो एक सिंपल कपड़ा पहनो, नहीं। धन है तो कपड़ा अच्छा पहनो, खाना भी अच्छा खाओ और भगवान को बीच में रखो, क्या बोलते हैं, इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, राइट इन द मिडल, केंद्रीय। तो ये कहा जाता है ओवर ईटिंग और ओवर एंडेवरिंग। बहुत मेहनत का, बहुत कमाना, कि बहुत कमाऊंगा और मैं बहुत सुखी होऊंगा,
एक्चुअली ज्यादा कमाने से ज्यादा दुखी होते हैं। जो मात्रा में कमाओ उतना ही कमाना चाहिए, ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो वैसे भी मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो कितनी भी मेहनत करो नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई लोग होते हैं ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट जाते हैं पूरे दिन में, 2-3 फोन करेंगे लाखों करोड़ों शिलिंग कमा लेते हैं सिर्फ 2-3 फोन करके। और कोई लोग होते हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और इतना धन कमाते हैं जिससे सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं। डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हुआ कि उसके भाग्य में धन है, इसके भाग्य में धन नहीं है। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि दुख को कोई नहीं मांगता है, तो दुख तो आता ही है। कोई मांगता है दुख, तो दुख आता है। तो सुख क्यों मांगे? सुख भी आएगा, अगर भाग्य में है तो सुख मिलेगा। तो ये श्लोक याद रखना चाहिए, इसके साथ संबंधित है। नंबर 2, ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करें जो हमारी कभी नहीं होगी। कोई आइटम के लिए हम मेहनत करते नहीं, मेरे को ये बनना है, मुझे आपके बस में नहीं है या आपके भाग्य में नहीं, तो छोड़ दो उसको, क्योंकि उसके पीछे तुम पागल हो जाओगे मगर वो तुम्हारा होगा नहीं। बहुत लोग इंडिया में कहते हैं मेरे को अमिताभ बच्चन बनना है। भाई इंडिया में कितने अमिताभ बच्चन है? सिर्फ एक है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते वहां। वो तुम एंडेवर करो, नहीं मेरे को बनना ही है, करो, तुम्हारा जीवन चला जाएगा। जीवन चला, मगर आप वो बन नहीं सकते, वो रिपीट नहीं होगा। जो बन गया बन गया। ये हमारे नैरोबी में एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, केन्याटा कॉन्फ्रेंस सेंटर, आप लोग ने देखा होगा। अगर आप सोचो नहीं ये मकान को मैं ले लूंगा, आप कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो सरकारी मकान है, वो तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मीनिंग समझे ना? मंडेन थिंग्स। नंबर 3 हुआ टॉकिंग अननेसेसरली, प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है कोई काम की कोई उसमें कोई मीनिंग ना ऐसी बात करो, इसको प्रजल्प कहा जाता है। प्रजल्प का मतलब है उसने क्या किया, उसकी बेटी ने क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, उसने क्या किया अपने बिजनेस में, पूरा दिन उसमें ही चला जाता है, इसको कहा जाता है प्रजल्प। प्रजल्प से क्या होता है? एक तो आप कृष्ण को भूल जाओगे, सेकंड तुम्हारा मन कॉन्टेमिनेट होगा, मन इतना गंदा हो जाएगा, और प्रजल्प से तुम किसी का झगड़ा भी लगा सकते हो। इसलिए मुंह बंद रखना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। तो टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट बंडेड सब्जेक्ट मैटर, संसारी वस्तु जो है वो तो कितनी बार भी आप बात करोगे वो खत्म होने वाली नहीं है। निंदा करना किसको अच्छा नहीं लगता है? हर किसी को अच्छा लगता है। बच्चों भक्ति में सीरियस है, उसको निंदा करना नहीं करना, मीन्स कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। जैसे आपने कुछ बुरा देखा किसी का, तो दूसरे को कहने से उसकी बुराई जाने वाली नहीं है, इसलिए बेटर बुरा है तो उसका भाग्य है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। इस तरह जितना हम इस जीवा, ये भी जीवा के साथ संबंधित है प्रजल्प, जितना हम प्रजल्प नहीं करेंगे उतना समय तुम्हें मिलेगा कृष्ण के बारे में बोलने का। बोलना है तो बोलो, मगर बोलो किसके लिए? कृष्ण के लिए बोलो, वरना मत बोलो। चौथा, नियम आग्रह, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है। नियम आग्रह है और नियम अग्रह है। नियम आग्रह का मतलब है नियम का फॉलन करना, भक्ति के नियम का पालन करना, मगर भक्ति में आगे जाने के लिए नहीं, सिर्फ नियम पालन करने का। बहुत हमारे स्कूल में डिवोटी होते हैं, वो 4 नियम बहुत कड़क होते हैं नियम में, मगर वही के वही रहते हैं 30 साल तक। क्यों? नियम बस गुरु महाराज ने कह दिया नियम पालन करो, ठीक है। वो नियम किसके लिए पालन करते हैं? भक्ति में बढ़ने के लिए। ऐसे नहीं है कि दिखाने के लिए या शो करने के लिए, इसको नियम आग्रह कहा जाता है। या नियम फॉलो करते हैं जितनी जरूरत है, नियम में नहीं है तो उस नियम को हम तोड़ देते हैं जब जरूर पड़े तो। इसलिए ये नियम आग्रह है और नियम आग्रह, इसलिए ये इंजंक्शन बहुत लंबा है। नंबर 4, ओके। अभी नंबर 5, ऐसे लोगों के साथ आप मिलो जुलो जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब कुलीन ग्राम के लोगों ने पूछा
वैष्णव कौन होता है? तो महाप्रभु का जवाब सुनने जैसा है कि वैष्णव वो होता है कि जो अवैष्णव का कंपनी न रखे। अवैष्णव त्यागी ऐ वैष्णव आचार। अवैष्णव, जो अवैष्णव होता है उसका संग मत करो। क्या होता है? तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो डिवोटी नहीं होता है और उसका संग आप करने लगते हो तो क्या होता है? तुम्हारा माइंड उसमें जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते तुम कृष्ण को भूल जाओगे। तो ये महाप्रभु को पहला जवाब दिया। ये लोग फिर दूसरे साल आए तो सेकंड टाइम पूछा कि वैष्णव कौन होता है। अभी पहला क्वेश्चन था वैष्णव कौन होता है और दूसरा क्वेश्चन था वैष्णव तर कौन होता है। उसमें तर शब्द यूज किया कि वो वैष्णव कौन होता है जो दूसरों को तार सकता है। तो बोलता है कि जिसकी मति हमेशा कृष्ण में रहती है और जिसकी जीवा पे हमेशा कृष्ण का नाम रहता है वो दूसरों को तार सकता है, इसको वैष्णव तरगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा तीसरे साल में, वैष्णव आत्मा किसको कहा जाता है? बोलता है जिसने अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया और जो भी करेगा सिर्फ कृष्ण के लिए करेगा। तो वैष्णव में भी कैटेगरी होती है। ठीक है ना? समझ आए? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो हमारे को ट्राई करना चाहिए टॉप क्लास में जाने की। शुद्ध भक्त, ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं आसमान में देखोगे तो लाखों तारों मिलेंगे मगर वो तारे कुछ शाइन नहीं दे सकते, तेज नहीं। मगर एक चंद्र होगा तो तुम्हें रात को मार्ग भी दिखा सकता है। तो एक एक डिवोटी चंद्र जैसा होना चाहिए, तारे जैसा नहीं होना चाहिए, स्टार जैसा नहीं मगर मून जैसा। मीनिंग समझे ना? तो इसको कहा जाता है एसोसिएटिंग विद वर्ल्ड डिवाइडेड पॉइंट। अभी हम परपोर्ट में जाएंगे। यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की 3 तरह की शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा शक्ति है भगवद गीता में एक श्लोक है 8वें अध्याय में, महात्मानस्तु पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रितम। जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरी ऊंची शक्ति में रहते हैं। भगवान की 3 शक्ति होती है जिसको हम अंतरंगा कहते हैं, इसको हम योग माया भी कहते हैं। सेम योग माया, जैसे मेजोरिटी लोग देवी को पूजने जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मगर देवी कौन सी देवी को पूजते हैं उन लोगों को पता होता नहीं है। मगर उसी देवी भी भगवान की शक्ति है। तो देवी जैसे सुभद्रा है, सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन है। ठीक है ना? वो सुभद्रा का जन्म कैसे हुआ किसी को पता है? अभी अभी कृष्ण जन्म आता है, सेम डे हुआ था जब कृष्ण का जन्म हुआ था। यशोदा ने 2 व्यक्ति को जन्म दिया था, कृष्ण को भी दिया था और एक लड़की को भी दिया था। वो लड़की बाद में कंस उसको मारता है ना, क्या बोलते हैं, और वो उठ जाती है क्योंकि कंस उसे स्पर्श करता है, इसलिए वो योग माया के बदले महामाया बन जाती है, दुर्गा का रूप दिखाती है। ओरिजिनली तो वो सुभद्रा है। सुभद्रा 8 वाला हाथ वाले नहीं होती है सुभद्रा नॉर्मल है और कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में सुभद्रा पूजी जाती है, दुर्गा नहीं पूजी जाती है। उसका असल अलग रूप है। जैसे कोई भी सुंदर स्त्री हो, कोई भी एक स्त्री, युवक स्त्री मीन्स यंग लड़की हो, उसकी ब्यूटी बहुत सुंदर है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। वह जाके उसको छेड़ने लगो तो क्या होगा? वो गुस्से हो जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह जब कंस सुभद्रा को पकड़ा तो क्रोधित हो गई और तुरंत कंस को क्या कहा? तुम जिसको मार रहे हो उसने जन्म ले चुका है किसी और जगह पे और ये तुम्हारा ये क्रूर स्वभाव छोड़ दो तुम्हारा नाश वही करेगा। उसके बाद वो अलोप हो जाती है। फिर कहाँ जाती है? उस सुभद्रा चली जाती है, अलोप हो जाती है विंध्याचल माउंटेन में, वह प्रकट होती है। आज भी विंध्याचल माउंटेन है गुजरात में और लोग पूजा करने जाते हैं, तो वो सुभद्रा ही है। फिर कृष्ण जब द्वारका में गए तो वो सुभद्रा कृष्ण को ज्वाइन किया। उसने जो बचपन की लीला में सुभद्रा के बारे में नहीं सुनोगे, सुभद्रा के बारे में बाद में सुनोगे। कहाँ? द्वारका लीला में कैसे अर्जुन के साथ संबंध हुआ, अर्जुन के साथ विवाह हुआ। बाद में महाभारत में सुनोगे
कैसे उसका पुत्र हुआ अभिमन्यु वगैरह वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे। मगर भगवान की जो माया है वो 3 तरह की है, योग माया, महामाया और हम उसके बीच में है तटस्थ। हम 2 माया के बीच में है। जैसे इस शरीर में भौतिक शरीर भी है और आध्यात्मिक शरीर भी है। भौतिक शरीर क्या है? मिट्टी है, इसमें पानी है, अग्नि है, वायु है वगैरह वगैरह। मन है, बुद्धि है, अहंकार। इसको लो बॉडी कही जाती है। क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा मीन्स इंफीरियर। क्या बोलते हैं? नीची बॉडी। और इस शरीर में भी एक ऊंची बॉडी है, वो क्या है? नहीं, सटल बॉडी के आगे आत्मा और परमात्मा। इस शरीर में एक ऊंची भी शक्ति है, वो है आत्मा और परमात्मा। तो हम दोनों के बीच में जकड़े हुए हैं। जैसे इधर बीच में आप गए होंगे दार इस्लाम में, ठीक है ना? तो जब बीच में खड़े होते हैं एग्जैक्टली बीच के ऊपर, तो कभी कभी पानी हमारे पांव पे आता है। इसका मतलब है हम समुद्र में है। जब पानी चला जाता है तो हम समुद्र के बाहर निकल गए हैं। तो इसी तरह तटस्थ शक्ति का मतलब है हमारे पे भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि योग माया की सेवा करनी या महामाया की सेवा करनी। तो कृष्ण भक्ति है वो योग माया की सेवा करने की बात आती है। और जो लोग महामाया की सेवा करते हैं उन लोग को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए जाना पड़ता है। डिफरेंस समझे ना? मेजोरिटी हिंदू भाई है वो महामाया की सेवा करेंगे, मगर जो उसी हिंदू भाई में जो वैष्णव पंथ लिया है वो लोग योग माया की सेवा करेंगे। तो हमारा अगर कृष्ण चाहिए तो फिर योग माया का आश्रय लेना पड़ता है। तो योग माया में भी 3 भाग है। क्या बोलते हैं? संदिनी, समवेत और हलादिनी। संदिनी का मतलब है बलराम जी। हमारी भक्ति में भी बलराम है, बहुत बलवान, और जो हमें ईश्वर के रूप में हमें प्रेम देता है कि कैसे हम कृष्ण की सेवा करें। संवेद का मतलब है गुरु, जो गुरु हमें ज्ञान देता है। और हलादीन का मतलब होता है राधा रानी, जो हमें प्रेम देती है। देखा ना? तीनों की जरूरत है। 3 के बिना हम रह नहीं सकते। ना तो हम बलराम के बिना रह सकते, ना तो गुरु के बिना, ना तो राधा रानी की। ये तीनों की कृपा जब हमें मिलती है तो फिर हमारी जो तटस्थ शक्ति है योग माया की तरफ जाएगी, ऊंची शक्ति की तरफ। तो ये पहला पॉइंट प्रभा जी यहाँ समझाते हैं। तो जीव होते हुए हम जकड़े हुए हैं 2 शक्ति के बीच में। तो हमारे को निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी शक्ति की सेवा करें, ऊंची या नीची। सबको समझ आता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, मगर थोड़ा ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि इस जगत में 2 तरह के लोग होते हैं, महात्मा और दुरात्मा। महात्मा का मतलब है जिसका हृदय बड़ा होता है, जनरस। जैसे महाभारत पढ़ो तो महात्मा में आता है युधिष्ठिर, और दुरात्मा में किसका नाम आता है? दुर्योधन। दोनों का कैरेक्टर ऑपोजिट है। एक महान व्यक्ति है और एक नीच व्यक्ति है। तो 2 व्यक्ति में से जो महात्मा होते हैं वो भगवान का क्या बोलते हैं? भक्ति कर सकते हैं। इसलिए हम भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भी योग माया के पास मांगते हैं। जैसे या कोई राधा रानी के पास जाएगा, या सीता माता के पास जाएगा, या लक्ष्मी जी के पास। एक ही व्यक्ति का तन 3 रूप है। तो हम चूज कर सकते हैं हमको कौन सा अच्छा लगता है। कोई डिफरेंस नहीं है, मगर जिसको जो भाव है उस भाव में उसके पास जाना चाहिए। जैसे 4 वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय सीताराम को पूजा करती है, एक संप्रदाय लक्ष्मी नारायण को पूजा करती है, एक संप्रदाय नर नारायण की पूजा करती है, और एक संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। वो कोई अंतर नहीं है। कौन सा मूड आपको अच्छा लगता है वो पंथ आपको पकड़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमारे पे 3 तरह का क्लेश होता है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तो आप लोग जानते होंगे। आदि देवी का मतलब है देवताओं लोग आप पे दुख देते हैं। आदि भौतिक मीन्स दूसरे जीव दुख देते हैं, और आध्यात्मिक का मतलब हम खुद अपने आप को दुख देते हैं। जब हमारा मन या बुद्धि ठीक नहीं होती है तो हम मूड खराब करके बैठ जाते हैं,
खुद का ही खराब कर लेते हैं। जब लोग ज्यादा मूड खराब होता है, जो डिवोटी नहीं होते वो लोग शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, कुछ ना कुछ करके अपने आप का नुकसान करते हैं। तो जीव को पता होना चाहिए कि हम बद्ध जीव है, बार बार इस तत्व शक्ति में दुखी रह रहे हैं, तो हमको योग माया या ऊंची शक्ति में प्रवेश करना